ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का पांचवा मंत्र पढ़ेंगे। यस्मिन् दायो पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनसा प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथात्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतशेषसेतुः। तो इस खंड में शिक्षक सौनक इन सभी महत्वपूर्ण मंत्रों के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा का जो ऐक्यम है उसको प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक मंत्र एक महावाक्य मंत्र है। तो सबसे पहले परमात्मा को परिभाषित किया जाता है, उसके बाद उस परमात्मा की पहचान जीवात्मा से की जाती है, जिसे हम ये विशेष पांचवें मंत्र में भी देखते हैं। पहली दो पंक्तियों में परमात्मा या ब्रह्म के बारे में जगत अधिष्ठान के रूप में बात की गई है। ब्रह्मांड का मूल तत्व, ब्रह्मांड का मूल तत्व सत्य है। तो ब्रह्मांड का यह सत्य क्या है, इसका क्या मतलब है? अगर आप पूरे ब्रह्मांड को लें और उसको एक विशाल मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, सभी के किचन में होता है, उसमें कुछ भी डालो सब मिक्सी में पिस जाता है। आपको एक विशाल मिक्सी की कल्पना करनी होगी, आप पूरी दुनिया उसमें डाल दीजिए। और इसको क्या बोलते हैं? इस मिक्सी को वेदांत विचार मिक्सी बोलते हैं। और नीचे की ओर क्या बहेगा? सत्य 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 सत्य। जब उसमें से मूल चीज निकलेगा ना, सत्य सत्य, यही ब्रह्म है। तो दुनिया ने इस ब्रह्म को संघनित कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। नाम रूप के जल से, पानी डालते ना मिक्सी में, कुछ चीज पीसते, जल से मिश्रित कर दिया गया है। इस ब्रह्म को डाइल्यूट कर दिया गया है, ठीक है। और नाम रूप जल से मिश्रित किया गया ब्रह्म ही संसार है। और अगर आप नाम रूप को निकाल दे तो क्या क्या बचेगा? वही सत ब्रह्म बचेगा। तो उस ब्रह्म को यहां परिभाषित किया गया है, दयो पृथ्वी चांतरिक्षम। इसका अर्थ है लोकत्रयम, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, तीनों लोक लोकत्रयम ब्रह्म में गुंथित है, गूंधा हुआ है। जैसे रेशम से या रेशम में बुना हुआ कपड़ा, मतलब क्या है? रेशम में बुना हुआ कपड़ा मतलब रेशम के अलावा कोई कपड़ा ही नहीं है। आप कपड़ा किसको बोलते हैं? जरा ध्यान दीजिए, बड़ी छोटी सी चीज है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीवन की छोटी छोटी चीजों को देखकर ही ना सब सत्य को समझ लिया। अरे आज तक तो हमने सोचा ही नहीं था, हम कपड़ा कपड़ा बोलते थे, हमको क्या पता वो रेशम है। जब यह ऊनी कपड़े में बुना हुआ कपड़ा है तो इसका मतलब है कि ऊन के अलावा कोई कपड़ा ही नहीं है। इसी तरह संसार ब्रह्म में बुना हुआ है, यानी ब्रह्म के अलावा कोई संसार नहीं है। केवल ब्रह्म ही सार है, पदार्थ है।
और केवल बाह्य प्रपंच ही ब्रह्म में नहीं बुना गया है, आंतर प्रपंच यानी मन प्राण इंद्रियों की जो आंतरिक दुनिया है वे भी ना केवल ब्रह्म से बुने हुए हैं, जिसे हम मोटे तौर पर ब्रह्म से बना हुआ समझ सकते हैं। तो सारा जगत ब्रह्म से ही बना है। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। इस प्रकार पहली दो पंक्तियों का सार यह है कि ब्रह्म जगत अधिष्ठान है और तम आत्मानम जानथ। तो आप इस ब्रह्म को जाने जो आत्मानम के अलावा और कोई नहीं। तो चुपचाप वेरी साइलेंटली उपनिषद आत्मा शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए करता है कि अकेले परमात्मा ब्रह्म ही जीवात्मा है, चैतन्य तत्व है। आप इस सत्य ब्रह्म को जाने जो चित्त आत्मा के अलावा और कोई नहीं, तम आत्मानम। और ऐसे कितने आत्मा हैं? एकम जानथ। आप उस ब्रह्मत्व को जाने जो एकम है, जो अद्वैत है। तो इस बात की और ये सारी चीजें इंगित कर रही है कि कोई जीवात्मा नहीं है। दर्शन का कुछ सिस्टम है, यहां बहुत सारे दर्शन हैं हमारे संस्कृति में। उनके अनुसार परमात्मा एक है और जीवात्मा कई है। वे यहां और वहां वे कहते हैं कि जीवात्मा कई है और परमात्मा से अलग है। इस दर्शन के सिस्टम को द्वैत दर्शन कहा जाता है। वो दो मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है। और अन्य दर्शन भी है, जैसे विशिष्टा अद्वैत। विशिष्टा अद्वैत भी कहता है कि कई सारी जीवात्माएं हैं। फिर क्या अंतर है उनमें? द्वैत और विशिष्टा अद्वैत में क्या अंतर है? द्वैत कहता है कि कई जीवात्माएं परमात्मा से अलग है। विशिष्टा अद्वैत कहता है कि कई जीवात्माएं परमात्मा का हिस्सा है, अंश है। और अद्वैत क्या कहता है? सबसे पहले अद्वैत तो ये कहता है कि जीवात्मा है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही जीवात्मा है। और फिर अगला सवाल यह है कि क्या यह जीवात्मा परमात्मा से अलग है या परमात्मा का हिस्सा है? हम दोनों में से कुछ नहीं कहते, नहीं भैया नहीं, सिर्फ एक ही जीवात्मा, वही जीवात्मा परमात्मा है, ना तो परमात्मा से अलग ही, ना ही परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन क्या है? वो जीवात्मा ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं, कोई हिस्सा नहीं। द्वैत बोलता अलग है, विशिष्ट अद्वैत बोलता हिस्सा है, अंश है। और अद्वैत क्या बोलता है? नहीं, वही तो परमात्मा वही है ही नहीं, कोई जीवात्मा। अब आप कैसे जानते हो? एकम आत्मानम जानथ। जानथ का अर्थ है कि तुम इस तथ्य को पहचानो, क्योंकि यही डिफरेंस करता है कि आप एनलाइटेंड हैं, मुक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, कि आप एक संसारी हैं। ये जानोगे तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी संत बोलते। और नहीं जानोगे तो संसारी। भले ही ये दृष्टि का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, सीरीज है बदलाव का। कई चीजें बदल देती है एक छोटी सी दृष्टि, जीवन की कई चीजें बदल देती है। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसी तरह अपने आप को तत्वमसि, इस दृष्टि में छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत अंतर है। और अंतर क्या है? अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय के बीच का अंतर है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। अस्तो से सत, तमसो से ज्योतिर, मृत्युर से अमृतम। इसलिए हे विद्यार्थी, इसे जानो। तो क्या यह पर्याप्त है कि तुम इसे जान लो? सिर्फ शिक्षक कहते यह पर्याप्त नहीं। इस ज्ञान को तुम्हें आत्मसात करना चाहिए, ताकि ये तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। तुम्हें इस ज्ञान में डूब जाना चाहिए।
या बुद्धि के एक कोने में नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक कोने में बुद्धि के पड़ा हुआ है, जैसे तेल और वो है ना पानी अलग अलग वो रहता है कोने। हाँ? ये ना संडे को सुबह 7 बजे याद आएगा कि उपनिषद का क्लास है, बाकी कोई रिवीजन किया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय हर क्षण आपको इस बात का याद रखना चाहिए, ज्ञान को ना आपसे अलग नहीं रहना चाहिए, आपके अंदर घुल मिल जाना चाहिए। अलग थलग ज्ञान आपको इसके लाभ का आशीर्वाद नहीं देगा। आप एक उदाहरण याद रखिए, चीनी मिलाने से चीनी मिलाने से चाय मीठी नहीं होती। चीनी सिर्फ डाल देने से चाय मीठी नहीं होती। फिर कौन सी चीज चाय को मीठी करती है? चीनी को मिलाना पड़ेगा, हिला हिला कर, हाँ? तब जाकर चाय मीठा होगा। इसी तरह से अगर हम सप्ताह में एक बार संडे को सुबह 7 बजे के बीच जो कर रहे हैं वो सिर्फ चीनी डालना है, अभी आपने मिलाया नहीं। जब तक ज्ञान अलग थलग रहेगा हमारा व्यक्तित्व कड़वा रहेगा, हर समय किसी न किसी समस्या का सामना करते रहेंगे। इसलिए आवश्यक क्या है? आपको इसे हिलाना होगा, हिला के मिलाना होगा अपने अंदर। हिलाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निधिध्यासनम। तो इस आत्मसात करने की प्रक्रिया को, हिलाने की प्रक्रिया को निधिध्यासनम कहते हैं। और निधिध्यासनम की परिभाषा क्या है? जितना बार संभव हो सके, जब आपको समय मिले, जितना बार समय मिले, वेदांत के वातावरण में रहिए, सिर्फ वेदांत की बात कीजिए। ये नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं संडे को 7 बजे तो सुन लिया कि हम आत्मा ही हैं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म है। नहीं स्वामी जी, वो तो बोलने के लिए है ना, व्यवहार में तो हमको ये करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ नहीं है व्यवहार, यही व्यवहार है। व्यवहार भी यही होना चाहिए, व्यवहार यही होना चाहिए, यानी मन के अंदर ये चलता रहना चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए कि आई एम दैट, मैं वो हूं। जैसे आचार होता है ना, आचार को वो जो तेल है उसके अंदर पानी, उस वातावरण में रहना पड़ता है, लिक्विड में। ऊर्ध्वम अधः पश्चात् दक्षिणात् उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम च प्रसूत। उस आचार वाले लिक्विड में उसको रहना पड़ता है। इस तरह से वेदांत को भी ना आपको चारों ओर से घेर लेना चाहिए। आप आचार है, वेदांत तेल वाला लिक्विड। इसका मतलब यह नहीं है ना कि आप पद्मासन में कस कर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको वेदांत के वातावरण में या तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्याम तत्प्रबोधनम एकमेवा परंत्वाच ब्रह्मभ्यासम विधुर्बुधा के द्वारा रहना चाहिए। किस प्रकार आप ऐसे रह सकते हैं? बार बार पढ़िए, रोज पढ़िए, उस वातावरण में रहिए, अपना नोट्स बनाइए, उस नोट्स को समझने का प्रयास करते रहिए, रिवीजन कीजिए। इसको भी बोलते हैं निधिध्यासन, रमन करना वेदांत में, इसको करना होगा। या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ ना इसको बांटिए। आपने जो आज सुना ना, नेक्स्ट डे बांट लीजिए। लेकिन स्वामी जी कोई मिलता ही नहीं सुनने वाला। वेदांत और खासकर उपनिषद इतनी सीरियस चीज है कि सबको नहीं समझ में आती। इसके लिए बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए। बहुत जन्मों से आपने वेदों के हिसाब से अपना जीवन जिया, उसके हिसाब से धार्मिक जीवन जिया, तभी ना उपनिषद कुछ कुछ समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा। कई जन्मों से चलते चलते आते हैं तब उपनिषद समझ में आता है। कोई बात नहीं, अपने कोई फ्रेंड होगा ना जो आपकी बात किसी प्रकार भी सुने। कई लोग होते शर्मो शर्मी बैठ जाते हैं, फ्रेंड है ना, वो आपकी बात सुनेंगे। उसको खूब अच्छा सा ना चाय, कुछ पकोड़े, अभी बारिश का भी मौसम है, दे दीजिए, बैठा लीजिए, वो भाग नहीं पाएगा और आप सुना दीजिए, मालूम है आज मुंडको उपनिषद में ये हुआ, तुम ही आत्मा हो। गर्म गर्म चाय और पकोड़े होंगे तो भाग भी नहीं पाएगा, उसको सुनना पड़ेगा आपकी बात।
इसको बोलते निधि ध्यासन कर रहे हैं। इसलिए वह कहते हैं तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्याम तत् प्रबोधनम। किसी न किसी प्रकार से आपको इसमें रहना है, इस ज्ञान में। इसके लिए आपको ध्यान में बैठने की भी आवश्यकता नहीं। ये तो मन का विचार है ना, कहीं भी रह के कैसे भी स्थिति में आप कर सकते हैं। आपके मन को आपको इस वातावरण में रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके ऐसे मित्र हो सकते हैं जिनके विचार समान हो, आपके जैसा हो, तो इसे सत्संग कह सकते हैं। सेम वेवलेंथ वाला कोई आपको मिल गया, सेम वेवलेंथ वाला व्यक्ति आपको मिल गया, उसके साथ डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर मुझे इसे अधिक से अधिक करना है ना, एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान करना सबसे कठिन काम है। बिजी हो जाते हैं लोग, अपने संसार में समय ही नहीं निकाल पाते। किसी से भी पूछो, किसी के पास समय नहीं है। सांसारिक लेन देन की सीमा को कम करना होगा, है ना। अगर आप 1 घंटा पढ़ने में लगाना चाहते हैं तो आपको ना सांसारिक व्यवहार उतना कम करना होगा। इसलिए ना शिक्षक सलाह देते हैं जहां तक संभव हो सके सांसारिक लेन देन को जितना संभव हो सके उतना कम करे, अपने व्यवहार को कम करे। ऐसे दोस्त जो काम के नहीं है उसको छोड़े। हाँ, अपने कर्तव्यों को ना छोड़े, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जहां तक संभव हो सांसारिक लेन देन के समय को वेदांत के समय में बदल दे, परिवर्तित कर दे। पहले हम घूमने जाते थे, क्लब जाते थे, इधर उधर जाते थे, दोस्तों से बैठ के अड्डा मार लिया, थोड़ा शाम को ऑफिस से आए, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा इधर उधर की मैगजीन पढ़ ली। अब उसी समय को हम वेदांत के विचार में दे रहे हैं। इसे निधि ध्यासन कहते हैं। इसलिए शिक्षक कहते हैं अन्यावाचो विमुंचथा। अन्यावाचो माने दूसरा जो ये गपसप वाली चीजें है ना, सांसारिक भाषण, उसको छोड़ो ना, अपना बातचीत कम करो ना। जब भी हमारे स्वामी लोग कैंप वगैरह लगाते हैं 6-7 दिन का, तो वहां पर बोलते देखो बातचीत कम करना, लेकिन फिर भी थोड़ा छूट दे देते हैं। क्यों? रह ही नहीं सकते, लोगों को आदत ही नहीं। बोलते हैं कक्षा में आने से 15 मिनट पहले कोई बातचीत नहीं करना, ध्यान में रखना, ठीक है। 15 मिनट्स कम से कम बातचीत ना करने का प्रयास करें। लेकिन वो भी लोगों को मुश्किल लगता है। आप कल्पना कर सकते कितना दबाव है, समय निकालना कितना दबाव है। आजकल वेदों को तो कोई महत्व ही नहीं देता। यहां मंदिरों में वेद पाठ वगैरह चलता है, पारायण चलता है आश्रम में, वहां सारे लोग जाते हैं, सुनते नहीं हैं। उनको बोलना पड़ता है, इतना वो चंचल होते, इधर बात करो उधर बात करो, वेद पाठ चल रहा है, थोड़ी देर तो बैठ लो। लेकिन इतना बहिर्मुखीपन है कि कठिनता होती है शांति से बैठना। बैठेंगे भी तो इधर उधर शरीर हिलता रहेगा, आग भगाते रहे, जब कब खत्म होगा। देखो रजोगुण 2 तरह से प्रकट होता है, या तो क्रिया से या वाणी से। कम से कम क्रिया में तो यह बात है कि आप काम करते करते थक जाएंगे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, कुछ कर। सबसे कठिन है ना वाणी को बंद करना। इसलिए शिक्षक करते हैं अन्यवाचा, ये सब वाणी को कम करो, बातचीत कम करो। करे विमुंचथा, बोलने की मात्रा पर नियंत्रण शुरू करें। आप कितना बोलते हैं ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, काम तो अपने आप हो रहा है। आप देखिए ना, नहीं बोल के क्या होता है। बोलने का क्वांटिटी को कम कीजिए। देखिए कोई भी फैक्ट्री होता है ना, ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज बनाता है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में बोलेंगे तो हमारे बोलने की क्वालिटी भी खराब हो। अगर आपने क्वांटिटी कितना बोल रहे हैं कम से कम दिन में बोले, उसमें नियंत्रण कर ले, तो आप सोच सकते हैं आगे के नियंत्रण के लिए। और आगे का नियंत्रण क्या है? क्वालिटी। क्या आप बोल रहे हैं उसकी गुणवत्ता में नियंत्रण है। तो सबसे पहले मात्रा नियंत्रण है, उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण। और गुणवत्ता नियंत्रण से आपका क्या मतलब है? अन्यवाचः। अन्य शब्द, दूसरे शब्दों से आपका क्या मतलब है?
दूसरे शब्दों का मतलब है वेदांत के अलावा दूसरे शब्द, गैर वैदांतिक शब्द, सांसारिक शब्द, गप सप, दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना, इस तरह की चीजों को आप कम कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अन्यावाचो विमुच्यता। ठीक है। उसके बाद शिक्षक कहते हैं अमृत शेष सेतु। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? जीवन मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन मुक्ति की यही एकमात्र विधि है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। निधि ध्यान के बिना, जिसमें आपके बात करने की कमी की आवश्यकता होती है, बात कम कीजिए। निधि ध्यान में आपके बात करने में कमी की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है ना, घर में कई समस्याएं बात करने के से आती है। लगभग 99% समस्याएं केवल बात करने से पैदा होती है। कोई आपको कुछ बोल रहा, बहस कर रहा, आप चुप हो जाइए, आप बोलिए हमको निधि ध्यान करना है। इसलिए मौन को एक बहुत महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। हर समय नहीं, आपको व्यवहार भी करना है, लेन देन करना है, इसकी आवश्यकता है कि बोलना पड़े। बात करने में कमी के बिना निधि ध्यान नहीं होता, निधि ध्यान के बिना आत्मसात नहीं होता, और आत्मसात के बिना परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन के बिना जीवन मुक्ति का सवाल ही नहीं है ना, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का सवाल ही नहीं है। इसलिए वे कहते हैं ऐशा, केवल यही जिसे आप ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ज्ञान को आत्मसात करना ज्ञान निष्ठा कहलाता है, और यह ज्ञान निष्ठा ही क्या है? ब्रिज है, सेतु है, पुल है। संसार की नदी या सागर को पार करने के लिए अमृतस्य, अमृतम का अर्थ है अमरता, मोक्ष प्राप्त करने का, तो यह संसार सागर को पार करने का पुल है, यह अमरता का साधन है। छठा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अरा इव रथनाभौ, अरा इव रथनाभौ, संहता यत्र नाड्यः, संहता यत्र नाड्यः, स एषोऽन्तश्चरते, स एषोऽन्तश्चरते, बहुधा जायमानः, बहुधा जायमानः, ओमिति एवं ध्यायतः आत्मानम्, ओमिति एवं ध्यायतः आत्मानम्, स्वस्ति व पराय, स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्, स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। इस मंत्र में भी शिक्षक मोक्ष के साधन के रूप में आत्मज्ञान पर जोर देता है, और वह छात्र को इस आत्मज्ञान का अनुसरण करने के लिए राजी करता है, तैयार हो जाओ। पहली दो पंक्तियों में आत्मा को फिर से परिभाषित किया गया है। अब आत्मा क्या है? आत्मा मन में वो साक्षी चेतना है जो प्रत्येक विचार को प्रकाशित करती है। आत्मा को साक्षी चैतन्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रकाशित करती है, जो मन में होने वाले हर चीज से अवगत है। और चेतना तब भी होती है जब विचार होते हैं, चेतना तब भी होती है जो विचार नहीं होते हैं। इसलिए चेतना विचार नहीं है। यदि चेतना एक विचार होती तो कल्पना करें क्या होता है। यदि चेतना एक विचार होती तो विचारहीन मन में क्या होता? चेतना ही नहीं है, चला गया। ये चेतना भी एक विचार है। जब विचार चले गए तो चेतना भी चली जाएगी। इसलिए विचारहीन मन में चेतना नहीं होगी। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि समस्या क्या होगी? इसलिए यह तथ्य कि आप एक विचारहीन मन के बारे में जानते हैं,
यह दर्शाता है कि मन की विचारहीन स्थिति को प्रकाशित करने वाली चेतना है, जिसका अर्थ है कि चेतना एक विचार नहीं है। यह विचार के आने को प्रकाशित करती है, विचार के रहने को प्रकाशित करती है, विचार के जाने को प्रकाशित करती है। जैसे गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्रपति वगैरह सब खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री, उनके सामने से कई सैनिक लोग गुजरते, आते जा रहे, आ रहे जा रहे, राष्ट्रपति अध्यक्ष की तरह है। आत्मा को अध्यक्ष कहा जाता है, इसलिए मैं अध्यक्ष चैतन्यम हूं। गीता में भगवान ने इस शब्द का भी प्रयोग किया है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो मैं वह अधिष्ठान चेतना हूं जो विचारों के आगमन, उसका अस्तित्व और उसके प्रस्थान का साक्षी है। तो यहां आत्मा को मन में साक्षी चेतना के रूप में परिभाषित किया गया है। अब उपनिषद मन को परिभाषित करना चाहता है। मन क्या है? मन वह है जो हृदय में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार हृदय मन का स्थान है, वो मन का हेड ऑफिस है। जागते समय मन सेल्समैन की तरह हर जगह घूमता रहता है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन नींद में मन अपने आप पीछे हट जाता है। जागते समय घूमता रहता है चारों तरफ। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते सन्मात्र कर्णोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्तः पुमान्। इसलिए चेतना मन में साक्षी के रूप में है, और मन कहाँ है? हृदय में, हार्ट में है। मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता, मेडिकल साइंस को पता ही नहीं मन क्या है। अब अगला सवाल है कि हृदय को कैसे परिभाषित किया जाए। चेतना को परिभाषित करने के लिए शिक्षक कहना चाहते हैं कि यह मन का साक्षी है, और मन को परिभाषित करने के लिए उपनिषद कहते हैं वो हृदय में स्थित कुछ है। हृदय का अर्थ है? देखिए, दाहिना हृदय या बायां हृदय, कौन सा? अरे हृदय किडनी नहीं है, दाएं बाएं का कोई सवाल नहीं है, केवल हृदय है, भौतिक हृदय है। जो वो भौतिक फिजिकली जो हृदय है, अंदर जो अंग है, उसको मन का स्थान कहा जाता है, वहां पर मन है। अब हृदय कहाँ स्थित है? उपनिषद कहते हैं कि हृदय वह केंद्रीय बिंदु है, यह वह चीज है, वह अंग है जहां से सभी नाड़ियां निकलती है और सभी दिशाओं में व्याप्त होती है। हृदय वो केंद्रीय हब है, हब, एक पहिए की हब की तरह। एक पहिए का मध्य भाग होता है जहां से चारों तरफ तीलियां निकली हुई मिलेगी। कोई भी चक्रम ले, मध्य स्तर से स्थिर भाग तक, उससे आपको चारों ओर तीलियां निकलती हुई मिलेगी, जो अकेले चक्रम की रिम को संभालती है। इसी तरह से शरीर की परिधि रिम की तरह है, और हृदय हब की तरह केंद्रीय भाग, और नाड़ियां किसके जैसी है? सब तरफ फैली हुई तीलियों की जैसी। और इसलिए उपनिषद कहता है कि हृदय वह मध्य भाग है जहां से नाड़ियां निकलती है, और उस हृदय में मन है। उस मन में सब कुछ प्रकाशित करने वाली चेतना है। अब इस मंत्र को देखें, इस पृष्ठभूमि के साथ जो मैंने बताया है। नाड्यः संहता यत्र, सभी नाड़ियां यत्र पर आधारित है। यत्र का अर्थ है हृदय, यत्र का अर्थ है हृदय, तो संहता का अर्थ है आधारित, केंद्रित, अभिसरण। और नाड़ियां क्या है? अलग अलग लोग नाड़ी शब्द का अलग अलग अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो रक्तवाहिका है, कुछ लोग कहते हैं कि वो तंत्रिकाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे लसिका वाहिकाएं हैं। मत जाइए ज़्यादा इसमें, मत जाइए। हिंदी बड़ी कठिन है, अंग्रेजी आसान है। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं इसके लिए, और क्योंकि अनुवाद के संबंध में अलग अलग राय है, इसलिए पहला शब्द जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या है? नाड़ी। इसलिए सभी नाड़ियां हृदय पर आधारित है। जैसे क्या? रथनाभौ अराइव, जैसे पहियों की तीलियां रथ नाभि पर केंद्रित होती है, रथ के पहिए के केंद्र पर, तथा नाड्यः संहता,
तत्र अंतः एष चरते, उस हृदय में आत्मा साक्षी चेतना उपस्थित है। चरते का अर्थ है उपस्थित। उस हृदय में आत्म चैतन्यम साक्षी चैतन्यम उपस्थित है। अब देखिए यहाँ हमें ठीक से जानना होगा कि हृदय के भीतर मन है, हृदय स्थूल शरीर से संबंधित है, मन सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, इसलिए हृदय के भीतर हमें सप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हृदय के भीतर मन है और उस मन के भीतर आत्मा उपस्थित है। किस रूप में? मन के साक्षी के रूप में। अच्छा, ये बात ठीक हो गई। अब अगला प्रश्न यह है कि उपनिषद कैसे कहते हैं कि आत्मा मन में है या हृदय में है? ये क्या विरोधाभास नहीं है? अपनी ही बातों का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर आप कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है और कुछ अन्य स्थानों पर आप बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि आत्मा हृदय में है। मुझे बताइए कि आत्मा सर्वव्यापी है या आत्मा हृदय में है? क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो यह एक विरोधाभास होगा। साधारणतया जनरली हमें यह विरोधाभास ना अनुभव नहीं होता, क्योंकि इस मंत्र पर आते आते हम पिछला मंत्र में क्या बताया गया भूल जाते हैं। इसलिए भूलना ना एक वरदान है। आपको कभी कोई ना विरोधाभास ना कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। वहां कुछ बोला गया, यहां कुछ बोला गया है? इसलिए एक आदर्श शिक्षक को इस तरह का ना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहिए, विरोधाभास नहीं करना चाहिए। चाहे छात्र पहचाने या ना पहचाने, एक शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए। तो अब विरोधाभास है, मुझे बताइए आत्मा सर्वव्यापी है या हृदय में है? कौन सा कथन सही है? हमारा उत्तर है दोनों ही सही है। आप कैसे कहते हैं कि दोनों सही है? क्योंकि जब हम कहते हैं सर्वव्यापी तो यह हृदय में भी होना चाहिए, सब जगह है तो हृदय में भी है। यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो हृदय में भी होना चाहिए। इसलिए हृदय में कहने में क्या गलत है? कोई गलत नहीं। मैंने सिर्फ हृदय में नहीं कहा, सिर्फ हृदय में है ऐसा मैंने नहीं कहा ना। आपको इसका अनुवाद करना चाहिए कि हृदय के भीतर भी है। तो फिर अगला प्रश्न जो आपको पूछना चाहिए वह है, यदि वह सर्वव्यापी है तो आपको विशेष रूप से ये क्यों कहना चाहिए कि वो हृदय में भी है? क्योंकि वो तो सर्वत्र है। आपको विशेष रूप से क्या कहने की जरूरत है कि हृदय में? कारण है सदा सर्वगतो व्यात्मा न सर्वत्रावभासते उद्धवेवावभाषेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। बिजली तो पूरे तार में है, किंतु हमको यह देखने के लिए बिजली है या नहीं हमको प्लग पॉइंट पर जाना पड़ता है ना। भले ही बिजली हर जगह हो, लेकिन वह केवल कुछ विशेष स्थानों पर संपर्क करने के लिए, टैप करने के लिए उपलब्ध है। आप केवल विशेष बिंदु पर ही उसको समझ सकते हैं। इसी तरह भले ही चैतन्य सर्व जगह है, हर जगह है, चैतन्य को हर जगह नहीं पहचाना जा सकता। पहचानने के लिए आपको एक योग्य बिंदु चाहिए जहां पर आप उसको पहचान सके। संस्कृत में इसे उपलब्धि स्थानम कहते हैं, और वह उपलब्धि स्थानम क्या है? हृदयम। और इसलिए शिक्षक कहते हैं कि आत्मा हृदय में पहचानने योग्य रूप में मौजूद है, अन्य स्थानों पर पहचाना नहीं जा सकता, उस स्थिति में मौजूद नहीं है, लेकिन हृदय में पहचानने योग्य रूप से मौजूद है। आप समझ सकते हैं। उदाहरण याद रखें कि प्रकाश तो सब जगह है, यहाँ भी वहाँ है, लेकिन हाथ लगाते हैं, टॉर्च का प्रकाश डालते हैं तो हाथ में दिखाई देता है, लेकिन चारों तरफ छितरा हुआ दिखाई नहीं देता। आपके हाथ के पार भी प्रकाश जा रहा है छिटक के। सर्वत्र अव्यक्तम है, लेकिन हस्ते व्यक्तम है, हाथ में दिखाई देता है। इसी प्रकार चैतन्यम सर्वत्र अव्यक्तम है, हृदय साक्षी चैतन्य रूपेण व्यक्तम है। और केवल इतना ही नहीं, बहुधा जायमान, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जन्म लेती है। चेतना ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक बार जन्म लेती है। इसका क्या अर्थ है? यद्यपि चेतना हर समय उपस्थित रहती है, आप चेतना की उपस्थिति को तभी पहचानते हैं जब विचार उपस्थित होता है। जब विचार सुलझ जाते हैं, जब विचार लेन देन अनुपस्थित होते हैं, तो चेतना भी अनुपस्थित लगता है।
यद्यपि चेतना आती और जाती नहीं है, विचारों का आना जाना, चेतना का आगमन प्रतीत ऐसा होता है कि आ रहा जा रहा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कौमा में चले जाता है ना, तो बताइए वो क्या होता है, विचारहीन होता है या चेतनाहीन होता है? कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, क्या वह मानसिक गतिविधि के बिना होता है या चेतनाहीन होता है? वेदांत के अनुसार केवल मन ने कार्य करना बंद किया है, चेतना ने नहीं। कोमा में पड़े हुए व्यक्ति में चेतना होती है कि नहीं? होती है। वो अचेतन, हम बोलते हैं अचेतन हो गया, अचेतन। हमें अचेतन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चेतना है। फिर क्या नहीं है? कार्यशील, जो कार्य करने वाला मन है ना, वो नहीं है। इसलिए मानसिक कार्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? हस्तांतरित कर देते हैं चेतना में। इसे क्या कहा जाता है? गुण का हस्तांतरण कहते हैं। जैसे कि पीने वाला पानी, चलने वाला आदमी, यानी आदमी जो चलता है, लेकिन पीने वाला पानी, पानी जो पीता है होगा क्या? अरे पीना विशेषण है आदमी के लिए, एडजेक्टिव, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? पानी में स्थानांतरित कर देते बोलते पीने वाला पानी। उसी तरह से हम बोलते नाक बहना। अरे आप नाक बहेगा तो पूरा आपके कमरे में बह रहा होगा, नाक बह रहा। हाँ? इसी तरह विचार आगमन और प्रस्थान हम चेतना में हस्तांतरित कर देते हैं, बोलते ये अचेतन हो गया, अचेतन हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं? जायमान। जैसे कि चेतना चले गई हर विचार के साथ, सिर्फ कहने के लिए है ये। घटाकाश पैदा हुआ और घटाकाश चला गया, इस कथन को देखे। घटाकाश पैदा हुआ, घटाकाश चला गया, इसका क्या अर्थ है? भले ही ऐसा लगता है कि स्पेस पैदा हुआ और चला गया। एक घड़े के अंदर स्पेस होता है ना, घड़ा तोड़ दो, चला गया है, तो बोलता है घड़े का स्पेस है। अरे क्या घड़े का स्पेस है? स्पेस पहले भी था, अभी भी है। पैदा हुआ चला गया, कुछ हुआ ही नहीं। हमको लगता है आकाश पैदा हुआ, स्पेस पैदा हुआ और चला गया। इसलिए बहुधा जायमाना, प्रतीत होता है कि पैदा हुआ और चला गया। और यह चेतना जो कभी आती और जाती नहीं है, लेकिन जो आती और जाती प्रतीत होती है, वह आत्मा है। और आपको क्या करना चाहिए? आत्मानम ध्यायथ। आप उस चेतना का ध्यान करें जो कभी आती जाती नहीं है, जो आती जाती हुई प्रतीत होती है, आपको फील होता है ऐसा, वह कभी आती जाती नहीं है। इसलिए ध्यान में भी आपको आत्मा के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आ गया आत्मा आ गया प्रकाश के रूप में, क्योंकि आत्मा कभी नहीं आती। भले ही आपको लगे कि आत्मा आ रही है, यदि आप आने जाने वाली आत्मा को पकड़ कर रखेंगे, आया राम गया राम, इसलिए भले ही आत्मा आ जाए, उस आत्मा के लिए आप डोंट वोट फॉर इट। यही आत्मा है, आई विल नॉट वोट फॉर इट। ध्यान में आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? जो नहीं आने जाने वाली चेतना है उस पर। इसलिए जब विचार आ रहे हों, आने दो, क्या बुरा मानना, विचार को आने दो ना। हमको तो इस तथ्य पर ध्यान देना है कि मैं वो चेतना हूं जो आने जाने वाले विचार के साथ साथ जाने वाले विचार से भी हमको अवगत कराती, आने वाले के साथ साथ जाने वाले। जब हमको सबसे असाधारण अनुभव भी मिले ना, बड़ा स्वामी जी आज तो चमत्कार हुआ, क्या एक्सपीरियंस मिला मुझे, तो ना ऐसे एक्सपीरियंस के साथ बहकिए मत। कोई भी एक्सपीरियंस अनात्मा है ही नहीं, वो आत्मा। उससे मत चिपके रहिए कि हमको फिर से ऐसा अनुभव मिले, फिर से ऐसा एक्सपीरियंस मिले। क्यों? कभी भी किसी आने जाने वाले अनुभव की प्रतीक्षा मत करो, चाहे वो कितना भी मिस्टिक एक्सपीरियंस हो, कितना भी रहस्यमय एक्सपीरियंस हो, कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, असाधारण हो। यदि आपको ऐसा असाधारण अनुभव मिले तो आपको क्या क्या बोलना चाहिए वहां पर? कोई भी ऐसा सिद्धि अनुभव आपको मिले ना, अरे हम पहचान जा रहे हैं वो व्यक्ति, साधना करते करते समझ जा रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। हम मन को पढ़ ले रहे स्वामी जी आज साधना करते करते। ऐसी सिद्धियों को तो और ऐसी अनुभव को तो क्या बोलना चाहिए हमको? एक वेदांती को क्या बोलना? ये आत्मा नहीं है,
मुझे तो आत्मा चाहिए। आत्मा तो वह है जो असाधारण अनुभव से भी आपको अवगत कराता है। जो जारी रहेगा, अनुभव जारी रहे ना न रहे, आत्मा विल ऑलवेज बी देयर। इसे वेदांतिक ध्यान कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे, आपको बताएंगे आगे चलते हुए। तो आत्मानम ध्यायतः, आप इस आत्मा का ध्यान करें। एवं इस तरीके से, किस तरीके से? साक्षी चेतना के रूप में। और इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। और वो मंत्र क्या है? ओम इति एवं ध्यायतः। हम ओम मंत्र का उपयोग करते हैं, तो ओम में ध्वनि भाग और मौन भाग है। तो ओमकार के साथ विचार उठते हैं, और जब ओमकार का लय हो जाता है तो शेष क्या रह जाता है? वो मौन। तो ओंकार का उपयोग करते हुए आप दो ओंकार के बीच मौन तक पहुंचते हैं। अंगानाम अंतरेण माधव। आप गोपियों पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ आकर्षक है, गोपियां बड़ी आकर्षक है। इसलिए उसके बाद पहले आप कहते हैं कि दो गोपियों के बीच कृष्ण है, बाद में कहते हैं कि और भी कृष्ण है। आपकी एकाग्रता कृष्ण पर है। कृष्ण मौन है, मौन को क्या बोलेंगे? कृष्ण। और ओंकार क्या है? गोपी है। उनका आलंबन लेके हमको मौन तक, कृष्ण तक पहुंचना है। इसलिए पहले ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें, फिर मौन पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है? इससे मुझे क्या मदद मिलेगा? एक बार जब आप मौन में आ जाते हैं, आप इस तथ्य को समझते हैं कि मौन एक खाली अवस्था नहीं है, मानसिक मौन एक खाली अवस्था नहीं है, क्योंकि अगर वह पूर्ण शून्यता है तो आपको मौन का पता नहीं चलेगा। अगर वह पूर्ण शून्यता है तो आपको मौन का पता नहीं चलेगा। यह तथ्य कि आप मौन के बारे में जानते हैं, यह दर्शाता है कि मौन किससे व्याप्त है? अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से, जागरूकता से। मौन जागरूकता से व्याप्त है। ठीक वैसे ही जैसे आप कहते हैं कि हॉल, ये जो है ना, कमरा खाली है। अरे खाली क्या है? आपने लाइट को लिया नहीं, आप इसको हल्के में लेते हैं, इसलिए आप रहते नहीं स्वामी जी इस कमरे में तो कोई नहीं है। खाली होना किसके बराबर है? खाली होना सिर्फ प्रकाश है, उसके बराबर है। खाली का मतलब खाली होना नहीं है, चेतना है, प्रकाश है। खाली होना प्रकाश के बराबर है। इसी तरह जब मन खाली होता है तो खालीपन क्या होता है? जागरूकता के बराबर है, अवेयरनेस के बराबर है। इसलिए दयानंद स्वामी जी ने एक बढ़िया शब्द गढ़ा है, साइलेंट अवेयरनेस। हिंदी में बोलेंगे तो मौन जागरूकता, साइलेंट अवेयरनेस। वो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, साउथ के थे, उनको अंग्रेजी अच्छी आती थी। कोयम्बटूर में उनका आश्रम है, स्वामी दयानंद जी। स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ उन्होंने आश्रम शुरू किया था, चिन्मय मिशन, वहाँ पढ़ाया भी था, और उसके बाद उनको छोड़ के उन्होंने अपनी आश्रम बनाया। मौन जो शून्यता नहीं है, अपितु जो जागरूकता की उपस्थिति है। इसलिए आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मौन जागरूकता मैं हूं, निराकार जागरूकता मैं हूं, विभाजन रहित जागरूकता मैं हूं, संबंध रहित अवेयरनेस मैं हूं, असीम जागरूकता मैं हूं, अद्वैत जागरूकता मैं हूं। इसे वेदांतिक ध्यान कहते हैं। इसका विवरण और ज़्यादा हम बाद में देखेंगे। यहाँ इतना ध्यान दें कि वेदांतिक ध्यान के लिए सहायता के रूप में दो ओंकार के बीच मौन जागरूकता का ध्यान दो। और शिक्षक कहते हैं आपके प्रयास के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेष प्रयास कीजिए, क्योंकि भले ही हम मौन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन विचार इतने शक्तिशाली होते हैं ना कि अनजाने में हम उस विचारों के बहाव में चले जाते हैं। कोई नहीं कहता यहाँ प्रकाश है, प्रकाश को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की बात करेगा। इसी तरह एक फिल्म थिएटर में भी जब जाते हैं वो सब कुछ बताएंगे, अरे एक विलेन था, हीरो था, इस तरह से आग लग गया, इस तरह से पानी आ गई, बाढ़ आ गया, फाइटिंग हुई, सब कुछ है, घर है, लेकिन उसके पीछे का स्क्रीन के बारे में कोई बात नहीं करता। इसी तरह से ध्यान में भी विचार हमको बहकाते हैं, इसलिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु कहते हैं
केवल आपके प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता है, इसके लिए शास्त्र की कृपा की भी आवश्यकता है, इसके लिए आचार्य की कृपा की भी आवश्यकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, वह स्वस्ति मंगलमय हो, आपकी महान आध्यात्मिक खोज मंगलमय हो। और यह किस प्रकार की यात्रा है? तमसा पाराय, संसार के किनारे पर पहुंचने के लिए। हमें किनारे पर क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि अभी हम सागर में हैं, हम किनारे पर नहीं हैं। जैसा कि शंकराचार्य जी कहते हैं, निमाज्यो मध्यम भ्रमति कुमति कुत्सितमति, निमाज्यो उन्मज ऊपर नीचे, चलते रहे संसार में, दुख सुख आता रहेगा। अरे कम से कम डूब जाए तो कहानी खत्म होगी ना, डूब गए तो कोई बात नहीं। जैसे कुछ लोग चारों तरफ ट्यूब लगा के जीवित रहते हैं, हॉस्पिटल में पड़े, इधर भी ट्यूब उधर भी ट्यूब। हाँ, भले ही ना उनके जो रिलेटिव्स लोग हैं ना, वो उनके मृत्यु की प्रार्थना करते हैं, खुले तौर पर नहीं करते, लेकिन अपने मन में गुप्त रूप से करते हैं। बेचारा बूढ़ा हो गया है, हम भी परेशान हो रहे हैं, रोज रोज हॉस्पिटल में चले जाए, रोज चले जाए, लेकिन वो बच जाता है। संसार में ऊपर आता नीचे जाता, ऊपर आता नीचे जाता, नीचे जाता ऊपर आता, किनारे पर पहुंचता नहीं। और संसार का किनारा क्या है? ब्रह्म। इसलिए पर का अर्थ है ब्रह्म या मोक्ष, पाराय का अर्थ है ब्रह्म के उस किनारे या मोक्ष के किनारे पर पहुंचना। और वह ब्रह्म कहाँ है? तमसा परस्तात, केवल अज्ञान है, बुद्धिमानी भरी दूरी है, इग्नोरेंस, नॉलेज की दूरी है। नॉलेज ले लो, ब्रह्म को जानो, तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में सिर्फ इग्नोरेंस है, अज्ञान है, इसलिए जो अज्ञान के सागर से परे है। 7वां मंत्र पढ़ते हैं, यः सर्वज्ञ सर्वविद, यः सर्वज्ञ सर्वविद, यशेष महिमा भुवि, यस्यैष महिमा भुवि, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः, यो मन्यात्मा प्रतिष्ठितः, यो मन्यात्मा प्रतिष्ठितः। तो फिर से जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम को खूबसूरती से सामने लाया गया है। पहली पंक्ति ब्रह्म को परिभाषित करती है। ब्रह्म क्या है? यह सर्वज्ञ सर्वविद, ब्रह्म चेतना का सर्वज्ञ सिद्धांत है। और सर्वज्ञ शब्द को यहां 2 बार दोहराया गया है। सर्वज्ञ का अर्थ सर्वज्ञ है, सर्वविद का अर्थ भी सर्वज्ञ है। और 2 अलग अलग दृष्टि से सर्वज्ञ, जिसकी चर्चा मैंने पहले मुंडक में की थी। पहले अध्याय के पहले खंड 9वें मंत्र में ये 2 शब्द आए हैं। वहां मंत्र था, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तप तस्मादेतद् ब्रह्मं ब्रह्म नाम रूपम अन्नम स जायते। पहले मुंडक का पहले खंड का 9वां मंत्र, वहां सर्वज्ञ सर्वविद आया था, वहां मैंने समझाया। इसलिए यहां ना मुझे आपको नहीं समझाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं चलो बोल देता हूं, थोड़ा बता दूं। सर्वज्ञ और सर्वविद का अर्थ है अपरा विद्या की दृष्टि से सर्वज्ञ और परा विद्या की दृष्टि से सर्वज्ञ, सब जानना। अपरा को भी जानना, परा को भी जानना, इसलिए 2 बार बोल रहा हूं। भौतिक को भी जानना और आध्यात्मिक विद्या को भी जानना, दोनों रूप से, सामान्यतः और विशिष्टः च। तो ब्रह्म सर्वज्ञ है तथा यह शेष महिमा भुवि, और इस सृष्टि की सभी महिमाएं केवल उस ब्रह्म की है। सृष्टि की सभी महिमाएं, सूर्य की महिमाएं, देखिए अकेले सूर्य की कितनी महिमाएं हैं। ये सन पर कितनी किताबें लिखी गई है। सूर्य क्या क्या कर सकता है, सोचिए, किताबों पर किताबें लिखी गई। जल, पानी, क्या क्या किया जा सकता है, किताबें पर किताबें लिखी गई। हवा, एयर, क्या बात है, उसकी महिमा क्या है। पृथ्वी, अर्थ की क्या महिमा है। आपके शरीर, बॉडी में क्या क्या चीज हो रही है और क्या क्या महिमा है। देखिए आंखें क्या क्या कर सकती, क्या महिमा है। आप यहाँ जो कुछ भी लीजिए, भगवान की शानदार रचना है।
सभी महिमाएं ब्रह्म ही हैं, ये ब्रह्म की है। इसके पीछे तर्क क्या है? सभी महिमाएं ब्रह्म की है। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमेदम वरिष्ठम। आगे आएगा मुंडक का ही मंत्र आगे आएगा। हाँ? हम इस अनुभाग के अंत में और पिछले अनुभाग के अंत में भी देखेंगे पुरुषम एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, दूसरे मुंडक के पहले खंड का 10वां मंत्र। जैसे सारे आभूषणों की महिमा सोने की है, सारे फर्नीचर की महिमा लकड़ी में ही है, वैसे ही सारी सृष्टि की महिमा उस ब्रह्म में ही है, क्योंकि ब्रह्म ही प्रकट हो रहा है। दरअसल यह मंत्र गीता के 10वें अध्याय का आधार है। 10वां अध्याय जो गीता का, जिसका नाम विभूति योग है, वो इस मंत्र से ही आया। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो जो कुछ भी ले वो मेरा है। गीता इसका ना यही एक मंत्र का विस्तृत रूप है। यहां उपनिषद उसी को ना एक पंक्ति में कह देता, एषा महिमा। तो एषा का क्या मतलब है? यह दृश्यमान महिमा। अदृश्य महिमाएं अनेक है, अज्ञात महिमाएं अनेक है, लेकिन ये दुनिया की ये दृश्यमान महिमाएं, यश, यहां अस्य का अर्थ है ब्रह्मणा, भुवि पृथ्वी पर। 10वें अध्याय में गीता के कृष्ण भगवान अपनी महिमाओं की एक विस्तृत सूची देते हैं और बाद में अंत में जाकर क्या बोल देते हैं 10वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोष संभवम। मेरे लिए इन सभी महिमाओं को गिनाना असंभव है, इसलिए मैं आपको बस एक सामान्य नियम बताता हूं। भगवान बोलते हैं, नियम क्या है? जहां भी आप कोई महिमा देखते हैं वो सिर्फ मेरी महिमा है और कुछ नहीं। इसलिए मच्छरों की महिमा देखेंगे, मकड़ी की महिमा देखेंगे तो क्या है? वो भी मेरी महिमा है। भगवान बोलते वो और कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।